आज की कहानी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। लगा दिया है। डॉक्टरी करना इतना आसान है क्या? और उसके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं 12वीं में। अब तो उसे और मेहनत करनी है। मैंने तो कह दिया है उससे कि अब जब तक डॉक्टर नहीं बन जाता तब तक सांस भी नहीं लेनी है। हाँ लगता है तेरा सपना तेरा बेटा जरूर पूरा करेगा। हाँ, उस वक्त मैं कुछ मार्क्स से पीछे रह गया था, लेकिन विहान बहुत मेहनती है। मुझे पूरा यकीन है कि वो कर लेगा। वो पीछे नहीं हटेगा इस बार। लेकिन डॉक्टरी की पढ़ाई काफी मुश्किल होती है, उसमें भी एमबीबीएस बनना मानो सब कुछ दांव पर लग जाता है। हाँ, बात तो सही है, लेकिन हम है ना उसके साथ। जहाँ भी उसे हमारी जरूरत होगी हम हैं उसके पीछे। मैंने तो उसके डॉक्टर बनने के लिए पैसे भी सेव कर लिए। अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाऊंगा उसका। हाँ, तेरी बातों से ही लग रहा है कि विहान डॉक्टर नहीं बनेगा, लेकिन तू ही बनने वाला है। बेटा ही तो बाप का सपना पूरा करता है आखिर। मेरा अधूरा सपना मेरा बेटा ही पूरा करेगा, देखना। सतीश का डॉक्टर बनने का जो सपना उसका खुद का अधूरा रह गया था, वो अब उसी सपने को अपने बेटे की आंखों से देख रहा था। लेकिन उस सपने की कीमत क्या थी, अभी ये विहान को नहीं पता थी। आंखें दर्द कर रही हैं, थोड़ी देर बालकनी में खड़ा हो जाता हूँ। विहान अंगड़ाई लेते हुए बालकनी में आता है, जहाँ बच्चे नीचे बास्केटबॉल खेल रहे हैं। विहान, वहाँ क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं, बस कुछ देर के लिए उन बच्चों को देख रहा था। मैं भी जाऊँ कुछ देर के लिए नीचे बास्केटबॉल खेलने? तुम्हारी असाइनमेंट पूरी हो गई विहान? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन मैं आकर कर लूंगा, प्रॉमिस। विहान, ऐसे नहीं होता बेटा, तुम्हें पता है ना, पापा खुद तुम्हारे असाइनमेंट चेक करते हैं। वो आएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि तुमने अपना काम पूरा नहीं किया है। आपकी बात सही है मॉम, लेकिन 12वीं के बाद मैंने एक भी दिन ब्रेक नहीं लिया। थोड़ी देर तो मैं चिल कर ही सकता हूँ। विहान, एक बार तुम डॉक्टर बन गए तो फिर लाइफ में चिल ही चिल करना ना बेटा। अभी के लिए तुम वहाँ जाओगे, तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा और तुम्हारी असाइनमेंट भी पूरी नहीं होगी। इसलिए चलो जल्दी अब स्टडी करने बैठ जाओ। ओके मॉम। मेरा प्यारा बेटा, जल्दी करो, पापा आकर तुम्हारा असाइनमेंट भी चेक करेंगे। हाँ। कभी कभी माता पिता के सपनों का भार इतना भारी होता है कि बच्चे उसे संभाल नहीं पाते। विहान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो अब अपनी उड़ान छोड़कर अपने पिता के सपनों को पंख देने में लगा हुआ था। कुणाल ने तो आर्ट्स ले लिया है, तुझे पता है कि उसे प्रैक्टिकल में कभी कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। वो तू उसे पढ़ा लेता था तो उसे कुछ समझ में आ जाता था। लेकिन अच्छा है, उसने वही चूज किया जो उसे पसंद है। मैंने भी सोचा है कि मैं स्विमिंग ज्वाइन करूंगा और उसी में अपना करियर बनाऊंगा। वाह, सो इंटरेस्टिंग। तेरे मम्मी पापा मान गए? हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे लाइफ में जो करना है वो मैं कर सकता हूँ। तूने भी तो वही किया है, तुझे भी तो डॉक्टर बनना था, है ना? तभी तो तूने मेडिकल चूज किया। मुझे डॉक्टर, वो मेरे पापा। रितेश बेटा, चलो तुम बाहर आ जाओ, अब मैंने तुम्हारा नाश्ता बना दिया है। रितेश बेटा, चलो तुम अब बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हारा नाश्ता बना दिया है। वो क्या है ना, विहान की स्टडी का वक्त हो गया है, उसे पढ़ाई करनी है। मॉम, थोड़ी देर बैठने दीजिए ना रितेश को। अब हम दोनों कहाँ मिलने वाले हैं? वैसे भी वो स्विमिंग में जा रहा है और मैं मेडिकल में। स्विमिंग? ये कैसा करियर है? सारा दिन पानी में तैरते रहो। चलो कोई बात नहीं, लेकिन विहान अब आपके पढ़ने का वक्त हो गया है। बातें करते रहोगे तो वक्त जाया हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं आंटी, मैं तो बस जा ही रहा था वैसे भी। विहान, तुम अपना ध्यान रखना। चल फिर कभी मिलते हैं। हाँ ठीक है। ओके बेटा। अरे, ये रितेश यहाँ क्या कर रहा था? वो मुझसे मिलने आया था पापा। उसने स्विमिंग लिया है, आपको पता है? कितना इंटरेस्टिंग है ना? क्या इंटरेस्टिंग है इसमें? ऐसा भी कोई करियर होता है? उसके माता पिता पागल हो गए हैं। लेकिन तुम इन चीजों में वक्त जाया मत करो, तुम्हारी डॉक्टरी पर ध्यान दो बेटा। जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तब ये स्विमिंग, दोस्तों के साथ पार्टी करना, इन सब के लिए काफी वक्त होगा तुम्हारे पास। जी पापा। विहान की डॉक्टरी लेने के बाद उसके काफी सारे दोस्त उससे दूर चले गए थे। विहान भी अपना कहीं ज्यादा आता था न जाता था। लेकिन नेहा, जो उसकी काफी गहरी दोस्त थी, उन दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती थी। तुम्हें वो विराज याद है, कैसे टीचर को सबके सामने कुछ भी कह देता था? हाँ याद है। चलो ना प्लान बनाते हैं सबके साथ फिर से मिलने का। जब से स्कूल खत्म हुआ है तब से कोई भी नहीं मिला। हाँ, अच्छा आइडिया है। कितना वक्त हो गया है हम भी नहीं मिले, इसी बहाने हम भी मिल लेंगे। हाँ, तो एक काम करते हैं, मेरे बर्थडे पर मिले। विहान, इतनी देर से किससे बात कर रहे हो? नेहा है पापा। लाओ मुझे दो फोन। लेकिन पापा। 1 मिनट दो तो बेटा, लाओ मुझे बात करनी है नेहा से।
लीजिए। हेलो नेहा बेटा। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। बेटा देखो, विहान ने मेडिकल लिया है और वो बहुत मुश्किल होता है। तुम उसकी पढ़ाई में अड़चन बन रही हो, उसका ध्यान भटक जाता है। जब भी तुम उसे फोन करती हो तो क्या आप क्या कह रहे हैं पापा? देखो बेटा, कुछ वक्त के लिए अब उसे फोन मत करना और ना ही कोई मिलने का प्लान बनाना। अब उसके एग्जाम्स आने वाले हैं, उसे बहुत सारी तैयारी करनी है। जी अंकल, मैं समझ गई। अब से मैं विहान को परेशान नहीं करूंगी। थैंक यू बेटा। पापा, आपने नेहा से ऐसा क्यों कहा? आप जानते हैं ना, मेरी और नेहा की दोस्ती कितनी गहरी है। विहान, डॉक्टर बनने के बाद तुम्हें हजारों लड़कियां मिल सकती हैं बेटा। तुम अभी बस डॉक्टर बनने पर ध्यान दो और कुछ भी नहीं। नेहा तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी। पापा लेकिन पढ़ाई शुरू करो विहान, चलो। लेकिन आज तो हमें दादी के पास जाना है ना। नहीं, वहाँ मम्मी और मैं ही जा रहे हैं। तुम्हारा दिन खराब हो जाएगा। तुम यहाँ आराम से पढ़ाई करो और मैं वहाँ से आकर सब कुछ चेक करूंगा, ठीक है? लेकिन मुझे भी दादी की बहुत याद आ रही है पापा, मैं उनसे कितने वक्त से नहीं मिला हूँ। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई जरूरी है और कुछ भी नहीं। चलो, अब ज्यादा बातों में वक्त जाया मत करो, चलो। सतीश का डॉक्टर बनने का सपना विहान के लिए बोझ बनता जा रहा था, लेकिन इस बात का एहसास अभी तक उसके माता पिता को नहीं था। लेकिन उसके मामा जी को अब विहान कुछ अलग अलग सा लगने लगा था। क्या बात है, मुझे यहाँ आए हुए 4 घंटे हो चुके हैं, लेकिन विहान ने अभी तक आकर मुझसे कुछ पूछा नहीं कि आप मेरे लिए क्या तोहफा लाए हो। अरे भैया, अब वो दिन के 18 घंटे पढ़ाई करता है सिर्फ। क्या 18 घंटे? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अब उसे डॉक्टर बनना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। आप रुको, मैं उसे बुला लेती हूँ। विहान, विहान। जी मॉम, ये देखो मामा जी आए हैं। अरे मामा जी, आप कैसे हैं? प्रणाम। प्रणाम बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मामा जी। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए वीडियो गेम लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? मामा जी, अब मैंने ये सब छोड़ दिया है खेलना। आप बैठिए, मैं जाता हूँ अपने कमरे में। पापा आते ही होंगे असाइनमेंट देखने। ठीक है बेटा। क्या हुआ, आप इतना हैरान क्यों हैं? मोना, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। विहान कुछ बदला बदला सा है, जैसे उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है जिंदगी को लेकर। अरे ऐसा कुछ नहीं है भैया, अब तो वो बड़ा हो गया है, जिंदगी में कुछ बनना चाहता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो जिंदगी को ही पीछे छोड़ दे और खुद आगे बढ़ जाए। विहान के मामा जी को जो दिखा था विहान में, वो किसी और को नहीं दिखा। वक्त के साथ विहान अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता चला गया और आज 10 सालों बाद वो एक सफल डॉक्टर है, जिससे इलाज करवाने को बड़े बड़े लोग तरसते हैं। नहीं, आज नहीं, कल अपॉइंटमेंट दे दो उन्हें, मैं आज बहुत बिजी हूँ। ओके सर, मैं उन्हें कल की डेट दे देता हूँ फिर। सर, 5 बार आपके पापा का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रहे थे? पता नहीं, मैंने कहा आप बिजी हैं तो उन्होंने कहा जैसे ही आप फ्री हो आपको बता दूं। ठीक है, लगाइए उन्हें फोन, मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है सर, ये लीजिए। हाँ पापा, कहिए क्या बात है? सुबह से फोन कर रहा हूँ, अब फोन कर रहे हो विहान? अरे यहाँ पेशेंट से पापा, अभी फ्री हुआ हूँ, जल्दी बताइए क्या बात है? तुम्हारी दादी का देहांत हो गया है। सुबह ही तुम्हें आखिरी बार देखने की इच्छा थी उन्हें, लेकिन तुम आ ही नहीं पाए। कोई बात नहीं, मैं यहाँ रोज हजारों पेशेंट्स को मरते हुए देखता हूँ। मरना जीना लगा रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ पापा। तुम कैसी बातें कर रहे हो विहान? तुम्हारी दादी कितना प्यार करती थी तुमसे। अब कल उनकी प्रार्थना सभा में तुम्हें आना है। नहीं पापा, कल नहीं हो सकता, कल मेरी एक बड़ी सर्जरी है, उसकी अपॉइंटमेंट दे चुका हूँ मैं, सॉरी। तुम्हारी दादी की प्रार्थना सभा है, उससे ज्यादा जरूरी हो सकता है क्या कुछ? नहीं, आप होकर आइएगा ना, मेरा आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन विहान। हाँ कम इन। पेशेंट्स है पापा, बाद में बात करता हूँ आपसे। डॉक्टर क्या बन गया है, ये घर आना जाना ही भूल गया है। मुझे तो याद भी नहीं है, इसने कब हमारे साथ लास्ट टाइम साथ में बैठकर खाना खाया था। खाना तो तब खाएगा जब घर आएगा। वो सारा दिन तो अपने नए क्लिनिक में पड़ा रहता है। इतना बड़ा डॉक्टर बन गया है कि उसके पास दादी की शोक सभा में आने का भी वक्त नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि पोता दादी से ना मिलने आया, ना ही उनकी शोक सभा में। 28 साल का हो गया है, लेकिन ना कहीं आता है ना कहीं जाता है, बस सारा दिन पेशेंट, सर्जरी, मीटिंग, यही काम होते हैं इसके। जिस सपने के लिए सतीश सालों से तरस रहा था, वो पूरा तो हो गया था, लेकिन उसकी कीमत ये थी कि अब विहान सिर्फ एक डॉक्टर बनकर ही जीने लगा था। उसके लिए इंसानी एहसास, लगाव, हमदर्दी, प्यार कोई मायने नहीं रखता था। रात के 2 बज रहे हैं। मोना और सतीश दोनों विहान का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग अभी तक सोए नहीं? बेटा, तुझे कितना वक्त हुआ है हमारे साथ खाना नहीं खाया तूने। आज हम सब साथ में मिलकर खाना खाएंगे।
मैंने तो 8 बजे ही खाना खा लिया था। रात को खाना खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। तेरी माँ ने आज सब कुछ तेरी पसंद का बनाया है, थोड़ा सा तो चख ले, उसे भी शांति मिल जाएगी। नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अब मैं ये पास्ता, ऑयली सब्जी कुछ नहीं खाता हूँ। आप लोग भी ये सब खाना बंद कर दीजिए। अरे इतने प्यार से बनाया है खाना, थोड़ा सा तो खा ले, क्या बिगड़ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तुझे नहीं खाना है खाना, कोई बात नहीं। कुछ देर के लिए हमारे पास बैठकर बातें तो कर ही सकता है ना। मॉम, रात के 2 बज रहे हैं, ये कोई वक्त है बातें करने का। कल घर में पूजा रखी है, तू कल पूजा में शामिल होगा ना। नहीं मॉम, कल मेरी एक बड़ी सर्जरी है, कल मैं नहीं आ सकता हूँ। जब देखो जब सर्जरी, मीटिंग, पेशेंट्स, यही होता है विहान। घर में पूजा है और वहाँ हमने किसी को बुलाया है जिससे तेरे रिश्ते की बात चल रही है। तुझे किसी भी तरह वहाँ आना ही होगा। मैं भी शादी और इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ पापा, मेरे पास इन कामों के लिए वक्त नहीं है। ये कोई काम नहीं है विहान, शादी एक खूबसूरत रिश्ता है। बेटा प्लीज कल आजा, एक बार मिल ले पूजा से, वो बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है, कल मैं थोड़ी देर के लिए आ जाऊंगा, मुझे जैसे ही वक्त मिला तो। आधी पूजा खत्म हो चुकी थी, लेकिन विहान अभी तक नहीं आया था। सब लोग उसकी राह देख रहे थे। जी बहन जी, विहान अभी तक नहीं आया। आपने उसे बताया तो था ना कि हम आ जा रहे हैं। जी जी, बस आता ही होगा। वो क्या है ना, डॉक्टर है तो कभी इमरजेंसी आ जाती है, बस आता ही होगा। मैं भी उसके पापा से कहती हूँ उसे फोन लगाएं। जी ठीक है। क्या हुआ जी, लगा क्या फोन? विहान अभी तक नहीं आया है। कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा। कहाँ रह गया ये लड़का? वो देखो आ गया विहान। देखिए आ गया, वो किसी काम में फंस गया था। जी ठीक है। विहान आओ, यहाँ आओ। देखो ये है पूजा, पूजा की मम्मी और उनके पिता। हेलो। मैं तो कहती हूँ कि बच्चों को आपस में जिंदगी बितानी है तो उन्हें आपस में बात करनी चाहिए। जी बात तो सही है। जाओ पूजा, विहान के साथ तुम्हें जो भी बात करनी है कर लो। 1 मिनट, मेरा इम्पोर्टेंट फोन आ रहा है। आप लोग बात कीजिए, मैं आता हूँ। विहान पहले बात तो। विहान बिना सुने ही चला जाता है। लगता है आपका बेटा बहुत ज्यादा बिजी है, इसलिए हमें भी अब चलना चाहिए। हाँ, वो तो फोन पे ही लगा हुआ है। हम किसी और दिन अपॉइंटमेंट लेकर उससे मिल लेंगे। चलिए जी। नहीं नहीं, बस वो अभी आता ही होगा। चलिए मम्मी, मुझे ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी जो पूरा दिन बस काम ही काम करता रहता हो। मुझे वक्त ही ना दे वो। हाँ बेटा चलो, नमस्ते जी। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। आज तो इस लड़के ने हद ही कर दी। क्या हुआ, कहाँ गए आपके मेहमान? तुम पिछले आधे घंटे से उनकी बेटी से बात करने की बजाय फोन पे बात कर रहे हो। वो लोग क्या करेंगे? मैंने तो पहले ही कहा था मेरे पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं है। डॉक्टर क्या बन गए हो, सब कुछ भूल गए हो तुम। आपका ही सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, बन गया मैं डॉक्टर। अब भी आपको तकलीफ है, अब आखिर चाहते क्या है? मैं जा रहा हूँ, मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है। विहान सुनो तो। इसमें विहान की कोई गलती नहीं है, आप दोनों ने ही उसे हर चीज से दूर किया है। डॉक्टर बनने के लिए उसके दोस्त उससे अलग कर दिए, उसके वीडियो गेम्स उससे छीन लिए, वो जिसको पसंद करता था उस लड़की को उसकी जिंदगी से दूर कर दिया। ना कोई त्योहार, ना कोई घूमना, बस सारा दिन पढ़ाई। लो, बन गया वो मशीन जैसा आप उसे बनाना चाहते थे। अब ना तो उसे किसी से लगाव है, ना कोई हमदर्दी और ना ही कोई दिलचस्पी। अब तो आपका सपना पूरा हो गया ना, बन गया वो डॉक्टर। भैया सच कह रहे हैं, हमने ही उसे इस कदर सपने को पूरा करने में लगा दिया कि कभी उससे पूछा ही नहीं कि वो क्या बनना चाहता है। कभी उसे प्यार से बैठकर समझाया नहीं, कभी उसके मन की बात नहीं सुनी। अब वो हमसे इतना दूर चला गया है कि हम उससे मिलने के लिए भी तरस रहे हैं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बना, यही कहते थे सब लोग मुझे, क्योंकि मैं अपने पापा की तरह डॉक्टर नहीं बन पाया था। मुझे लगा मेरा बेटा मेरा ये सपना पूरा करेगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं इस सपने में अपने बेटे को ही खो दूंगा।